देखो आज हम पढ़ने वाले भारत की मुद्रा के बारे में, ठीक है। तो पहला होता है सिक्का और दूसरा होता है कागज नोट। मतलब भारत में दो प्रकार की मुद्रा प्रचलित है, एक सिक्का और दूसरा कागजी नोट, ठीक है। देखो भारत में सिक्का और कागजी नोट छापने मतलब अलग अलग अधिकारी को छापने के लिए दिया गया, ठीक है। एक होता है वित्त विभाग, भारत में होता है वित्त विभाग और दूसरा होता है आरबीआई। बस भारत की मुद्रा को यही दोनों को छापने का अधिकार दिया गया, ठीक। अगर बात करें भारत में जितना भी सिक्का है, सिक्का और 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट मतलब सिक्का और 1 रुपए का नोट छापने का अधिकार दिया गया वित्त विभाग को और आरबीआई को। मतलब भारत में जितना भी नोट है, जितना भी नोट मतलब सभी नोट, भारत में जितना भी नोट है 5 रुपए 1 रुपए 10 रुपए जितना भी, सिर्फ 1 रुपए छोड़ देगा, ठीक है। भारत में जितना भी नोट है सब कौन छापता है? आरबीआई के द्वारा छापा जाता है, ठीक। अब देखते हैं मतलब कौन सा सिक्का कहाँ छप कर आता है उसके बारे में, ठीक। देखो देखो भारत में जो सिक्का छप सकता है अधिकतम छप सकता है 1000 रुपये का, अधिकतम 1000 रुपये का सिक्का छप सकता है और नोट छप सकता है अधिकतम 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का नोट छप सकता है अधिकतम, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में जो सिक्का छपता है कितनी जगह पे छपता है और कहाँ कहाँ पे छपता है, ठीक। और कौन सा सिक्का कहाँ से छप कर आता है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो भारत में 4 जगह पे सिक्का छपता है, 4 स्थान पर। पहला है मुंबई, दूसरा है कहाँ, दूसरा होगा हैदराबाद और तीसरा है कोलकाता और चौथा है नोएडा। भारत में इन 4 जगहों पे सिक्का की छपाई होता है, ठीक है। लेकिन हम पहचाने कैसे कौन सा सिक्का सॉरी यहाँ पे नोएडा लिखा है, नोएडा लिखा है, ठीक है, नोएडा, ठीक है। यहाँ पे चौथा है नोएडा, ठीक। अब देखो कौन सा मुद्रा कहाँ छप के आएगा उसको बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी पहचाने किसी कौन सिक्का कहाँ छप गया, तो देखो कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लो कोई भी सिक्का है तो उसकी ईस्वी लिखा रहता है, ईस्वी के नीचे से हम पहचानते हैं कौन सा सिक्का कहाँ छप करके आया है। जैसे मान लो ऐसे कोई सिक्का है, ठीक, यहाँ पे ईस्वी लिखा रहता है और ईस्वी के नीचे से डिसाइड होता है कि कौन सा सिक्का जो है कहाँ छप करके आया है। तो देखिए अगर मुंबई है, ठीक है, अगर कोई भी सिक्का मुंबई छप गया होगा तो उसके नीचे या तो मतलब ईस्वी के नीचे या तो एम लिखा होगा या फिर बी। अगर किसी भी सिक्का के ईस्वी के नीचे एम रहे या फिर बी रहे तो समझ जाएंगे कि वह सिक्का जो छप गया है मुंबई से, ठीक है। और यहाँ मुंबई पे जो सिक्का छपने वाला जो कारखाना स्थापित हुआ था वो था 1829 में, ठीक है। अब बात करते हैं हैदराबाद। तो किसी भी सिक्का के अगर ईस्वी के नीचे या तो हमको डायमंड दिखता है इस तरह से या फिर हमें स्टार दिखता है तो समझ जाइए कि वह सिक्का हैदराबाद से छप करके आया है। और हैदराबाद में जो फैक्ट्री बना है सिक्के छपने वाला, ये बना था 1903 में, ठीक है। अगला है कोलकाता, ठीक। तो कोलकाता के अगर मान लो हमको पता करना है कि कौन सा कोलकाता से सिक्का जो छप गया है उसमें क्या रहेगा, तो याद रखना कि कोलकाता से जो सिक्का छप जाएगा उसके नीचे यानी ईस्वी के नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम खाली स्थान रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिक्का का फैक्ट्री बना है, ये बना था 1957 में, ठीक है। और अगला लास्ट है नोएडा, ठीक है। तो भारत में जो नोएडा अगर मान लो मतलब किसी पहचानना है कि कौन सा सिक्का कहाँ छपका है, तो अगर किसी सिक्का के नीचे इस तरीके का डॉट है तो समझ जाएंगे वह सिक्का छपका है नोएडा से, ठीक है। और यहाँ का फैक्ट्री की स्थापना हुआ था 1984 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग ये सब समझ गए। अब पढ़ेंगे कि भारत में जो कागजी नोट छपता है कहाँ कहाँ छपता है, ठीक। देखो बताते हैं। देखो भारत में कागजी नोट भी 4 जगह पे छपता है, कितने जगह पे? 4, ठीक है। जिसका ट्रिक है नाम
सन्नी देवल। ठीक है, ना से हो जाएगा नासिक, ना से नासिक। ठीक है, ये नासिक में छपता है। उसके अलावा मां से हो गया, मां से हो गया मैसूर। ठीक है, और सन्नी से हो गया सालबोनी, और चौथा है देवल। ठीक है, इसका मतलब होता है देवास। मतलब इन 4 जगहों पे भारत में नोटों की छपाई होता है। ठीक है।